शीतकालीन सत्र की, जिसका आज 7वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामे के बीच कार्यवाही को जारी रखा गया। आज संसद में बांग्लादेश हिंसा और किसान का मुद्दा उठाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ का आज सदन में गुस्सा फूट गया। उन्होंने नाराजगी जताई और अपनी जगह से खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा भी। धनखड़ ने कहा कि पिछले हफ्ते 5 दिन कार्यवाही के दौरान विपक्ष के किसी भी नेता ने किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? आप बताइए सर, जब अन्याय take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to leave and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा, nothing else but drama. I don't want drama. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears. तो रुकावटों के बावजूद हंगामे के बीच संसद में कामकाज जारी है। लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल तो राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पर चर्चा की जा रही है। संसद का पूरा हाल जानते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं कि आज भी काफी शोर दिखाई दे रहा है संसद के अंदर, लेकिन बावजूद इसके जो इंपॉर्टेंट विधेयक है उस पर चर्चा भी की जा रही है। पूरा अपडेट जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस शोर शराबे के बीच कह सकते हैं कि रुक रुक कर हंगामे के बीच संसद में कामकाज जारी है। हालांकि इस बीच जगदीप धनखड़ का ये रुख जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में रहने के पीछे एक असली वजह यह भी थी कि कल जब जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ पर किसानों की बात कह के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कहा कि आप उनके बारे में सोचिए, उनके वादे किए गए तो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। और उस बयान के चर्चा में आने के बाद आज राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का ये रुख देखने को मिला। जब विपक्षी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही थी तो वहां पे जगदीप धनखड़ ने उनको साफ तौर से कहा कि आप सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, आप इसका कोई निदान नहीं चाहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। और इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। लेकिन इस हंगामे के बीच कई सारे कामकाज शुरू हो गए। क्वेश्चन आवर चला, उसके बाद लोकसभा में यहाँ पे रेलवे अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। उसको किसी भी वक्त पारित किया जा सकता है। इसके तहत रेलवे बोर्ड के कामकाज को ज़्यादा बेहतर किया जाएगा और रेलवे के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाएगी। राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पर चर्चा जारी है। बॉयलर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उनके लिए नियम ज़्यादा आसान किए जाएंगे। कई सारे आपराधिक मुकदमे वाले या अपराध हैं उनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। तो इस तरह से कामकाज भी जारी है। आज दोनों बिल को दोनों सदनों में पारित हो जाने की पूरी संभावना है और फिर अगले सिरे से जो है कल नए सिरे से चर्चा होगी। कुछ और विधेयक को यहाँ पे पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी ने जिक्र किया कि कल एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान से किसानों के मुद्दे पर जवाब मांगा था, तो क्या कुछ सवाल उपराष्ट्रपति की तरफ से किए गए थे, आइए आपको सुनाते हैं। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर आज जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में वो बाल बाल बच गए। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जहां